प्रश्नोत्तर सत्संग माध्यम से आज का प्रश्न आया है नारायण पांडे इलाहाबाद से, प्रयागराज। उनका प्रश्न है कि महाराज, बहुत संतों के मुख से ये सब मैं सुनता हूँ, सब कहते हैं कि एक दिन ये संसार छोड़ के जाना है, सबको जाना है। लेकिन आपके मुख से कभी नहीं सुनने को मिलता है कि ये सब संसार छोड़ के जाना है। क्या यहाँ पर कोई उपाय नहीं है जिससे कि संसार छोड़ के जाना न पड़े, यहाँ पर ही रहे? बहुत सुंदर प्रश्न आपने पूछा। देखो भाई, ये सब को छोड़ करके जाना है संसार, कोई इसको नहीं रहना है, सबको मरना है। ये एक जो है लोगों के मन में एक कहावत हो गया है, एक जैसे अभ्यास हो गया है। जैसे कोई किसी का नहीं है, ऐसे कहने का लोगों का अभ्यास हो गया है। अरे कोई किसी का कैसे नहीं है, भगवान के सब है। अगर इस संसार में किसी से किसका अगर अगाध प्रेम हो दिल से, आत्मा से, तो उसका वही जुग जुगत को प्रेम बनी रहती। ये तो सामान्य परिस्थिति में ऐसे कहा जाता है, कोई किसी का नहीं है। ऐसे ही जो है संसार छोड़ करके जाना, ये सामान्य आम जनता के लिए सब कहा जाता है। अब उसी के अनुसार सब साधु संत महात्मा कथाकार सब भी उसको रट के रखे हुए हैं, सब कह देते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहे कि हम ये संसार छोड़ के नहीं जाएंगे, यहाँ पर ऐसे ही रहेंगे, अमर होकर रहेंगे, उसी के लिए भी व्यवस्था है। अब बहुत सहज सरल व्यवस्था है। कोई भी चाहे तो रह सकता है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता, या तो करना चाहता है तो कर नहीं पाता है। दुनिया में अमर बहुत है। ये खाली द्वापर और त्रेता, ये सत्य युग, इसी 3-4 युग के अंदर ही कितने जो है लोग अजर अमर है। हनुमान से बलिर्व्यासम, कृपश्चैव विभीषणम, व्यासश्चैव सप्तैते चिरजीविन, अशस्तमा बलिर्व्यास, ये सब जो है श्लोक है। देखिए, अशस्तमा जो एक नंबर दुष्ट बदमाश है, वो भी अमर है। वो शंकर जी की तपस्या करके अमर पर पाली, नाम जप करके। अशस्तमा बलिर्व्यास, बलि राजा जो कि राक्षस है, उसको भी जो है भगवान अपना अमर बना दिया, भक्त बन गया। जो व्यास जी तो भगवान के अवतार, अंशावतार, वो भी अजर अमर है। भगवान के जैसे अवतार होते अमर होते ही। अशस्तमा बलिर्व्यास हनुमांश्च विभीषण, हनुमान जी राम नाम के प्रभाव से, भगवान की सेवा के प्रभाव से माता जी ने उनको अजर अमर गुण निधि सुत हो करो बहुत रघु नायक छहु कहकर आशीर्वाद दिया। वो सदैव जुबान रहेंगे, अमर रहेंगे। हनुमान विभीषण को जो है अमर वर पिला, राम नाम के प्रभाव से ब्रह्मा जी ने स्वयं उनको वरदान दे दिया, अमर होकर रहो। अशस्तमा बलिर्व्यास हनुपांश्च विभीषण, तो ये जो है ये सब अमर ही है। कृपाचार्य, वो कौन सा बड़ा सिद्ध संत न गया, कुलगुरु है, लेकिन उसको भी अमर वर मिल गया। तो ऐसे जो है कृपा परशुरामश्च, परशुराम जी तो ये भगवान का अवतार है, छोड़ दिए अमर रहते ही। कृपाचार्य अमर है, तो इसी बहुत ऐसा अमर है। ये तो खाली ये 2-3 युग की बात बता रहा हूँ। पहले जो युग और जो सत्य त्रेता के ऊपर कलि युग था, उसमें तो कहते हैं मार्कंड ऋषि के पिता को मालूम पड़ा, मृकंड ऋषि को, कि ये मेरा पुत्र मात्र 6 महीना में जो है मर जाएगा, इसका आयुष्य 6 महीना रह गया। तब जो है मृकंड ऋषि जो है सोचा कि कैसे इनका जो है आयुष्य वृद्धि किया जाए, कि ना भगवान के भजन से, तपस्या से कुछ भी किया जा सकता है। तो उन्होंने यह कहा, बेटा आज से तुम नाम जपो, शिव नाम, राम नाम, कृष्ण नाम, हरि नाम, जो भी भगवान का नाम जपो। तो उनने जो भगवान शिव का नाम जपा, राम का नाम, नारायण नाम जपा। जपते जपते और कहा कि जो भी साधु संत महात्मा मिले उनके चरण में प्रणाम करो और उनसे आयुष्मान भव होने का आशीर्वाद लो। इस प्रकार जो है मार्कंड ऋषि हरदम हर पल जो है भगवान का नाम जपते थे, और सब ऋषि मुनि महात्माओं के चरणों में प्रणाम करते थे, आयुष्मान भव का आशीर्वाद लेते थे। देखो
आज भी अजर है, अमर है। जो आप भगवान शंकर के सामने नंदी देखते हैं, उनका मात्र 20 साल में मृत्यु था। पिपलाद मुनि उनके पिताजी थे। जब मालूम पड़ गया तुरंत जो है बोले बेटा तुम जो है नाम जप प्रारंभ करो। ऐसे नाम जप किया भगवान शिव का। आज भी अजर है, अमर है। उनका सब दिन के लिए एकदम पार्षद बन गया, उनके वाहन बन गया। तो कहने का मतलब ये है, बहुत ऐसे भक्त है, बहुत ऐसे महापुरुष जो अजर अमर हुए हैं। बड़े बड़े ऋषि हमारा आज भी अजर अमर है। क्या है, जो विश्वामित्र है, वशिष्ठ है, सो मरे थोड़ी है, सो अजर अमर आज भी है, सब है। तो कहने का मतलब ये है, ये संसार में भी व्यवस्था है अजर अमर होकर रहने का। लेकिन क्या है, एक कहावत है, इसे आम जनता में बन गया, भाई सबको तो छोड़ करके जाना है इस दुनिया। नहीं, ये खाली एक घिसा पीटा बात हो गया है। इसी संसार में अजर अमर होकर के चिरंतन होकर के रहने का भी व्यवस्था है। भूषण देखिए, भूषण कौवा है, वो भी अपना भगवान का नाम जप कर आजकल अजर अमर होकर बैठे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये संसार में जीवित रह करके अजर अमर होने का भी व्यवस्था है। सबको संसार छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा। अगर कोई व्यक्ति चाहे मैं अजर हूँ, अमर हो जाऊं, ये संसार से नहीं जाऊंगा, तो बस कोई बड़ा साधना करने की जरूरत नहीं है कि घोर तपस्या को जंगल में जाके। आज से और अब ही से केवल भगवान का नाम जपना चालू कर दो। राम 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 हरि नारायण, जो भी शिव जी का नाम हो, चाहे जो आपको रुचि लगे वो नाम जपो। लेकिन शिव आप अगर भगवान नारायण का नाम जपेंगे, नाम जपने अमर होने के साथ आप भक्त बने रहेंगे, संत भक्त होंगे। अगर अन्य देवी देवता का नाम जपेंगे आप अजर अमर तो हो जाएंगे, लेकिन दुष्ट हो सकते हैं। जैसे भगवान शंकर के जितने बड़े बड़े भक्त हुए हैं, तपस्या किए हैं, वरदान पाए, लेकिन एक नंबर दुष्ट सब निकले। रावण भी इसका समस्तक काट करके शिव जी को यह दिया। भगवान प्रकट हुए, लेकिन वही शक्ति संपत्ति यही सब मांगा, तो भगवान राम अगर सब मार काट करके सब लूटपाट करके सब विभीषण को दे दिया, उसको खत्म कर दिया। अश्वत्थामा देखिए, भगवान शंकर का तपस्या करके अमरवर पा गया, लेकिन एक नंबर दुष्ट निकला। दुर्वासा ऋषि हमारे ऋषियों में है अच्छा ऋषि, लेकिन एक नंबर क्रोधी है वो। शिव जी का जो भक्त है वो भी अजर अमर है, ऋषि है। बाणासुर वो भी भगवान शंकर का एकदम प्रसन्न करके उनको अपने नगर का वॉचमैन बना दिया, दुष्ट निकला। भगवान कृष्ण ने उसको मार पीट के सब भुजा भुजा काट के एकदम ठिकाना लगा दिया। भस्मासुर नाम के हुआ, जो भगवान शंकर को तपस्या किया, वरदान मांगा कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं तो भस्म हो जाए। जब भगवान शंकर ने वरदान दे दिया तो भगवान शंकर को ही भस्म करने के लिए चक्कर पड़ गया। हो सकता है इसको भस्म करके मार दूं, पार्वती उनकी पत्नी बड़ी सुंदर है, इसको ले चलो। तो कहने का मतलब है, भगवान शंकर की तपस्या करके जो अजर अमर होते हैं वो बड़ा दुष्ट होते हैं। अन्य जो हमारे देवी पंचदेव जो हमारा वो भगवान रूप माने जाते हैं, इनका कोई भी तपस्या करो तो अमर हो सकते हैं। ब्रह्मा जी के पास वो शक्ति भी है, अमर हो सकते हैं, सब शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आप दुष्ट भी हो सकते हैं। लेकिन अगर भगवान नारायण का जो उनका अवतार राम कृष्ण आदि का जप करके आप अमर हुए तो आप संत कहलाएंगे, महापुरुष कहलाएंगे। देखिए किसी को भी आप देखिए, भगवान नारायण का जप करने वाला कोई भी भक्त दुष्ट आपको नहीं मिलेगा। चाहे भूषणकाग लो, हनुमान जी लो, चाहे ध्रुव लो, चाहे प्रहलाद लो। बड़े राजा राक्षस है, प्रहलाद राक्षस है, विभीषण राक्षस है, फिर भी वो संत है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि भगवान का राम नाम जपिए आप, बाकी शिव नाम, दुर्गा नाम और जो भी नाम आप जपते सबका सम्मान कीजिए, जपिए, थोड़ा थोड़ा सबको आदर दीजिए। लेकिन राम 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 जप करेंगे तो, और अगर चलते फिरते उठते बैठते आपके जीवन का 24 घंटा, जितने भी आप 10 साल 5 साल जो आपके जीवन है कि 2 साल 4 साल, उसको अगर पूरी तरह से नाम जप में लगा देंगे, 24 घंटा हरदम हर पल, देखिए
आप अजर भी हो सकते, अमर वरदान भी प्राप्त कर सकते हैं अगर मन में संकल्प है तो। आइए कलयुग में तो और जल्दी हरि नाम जप से मनोकामना पूरी होती है। नाम काम तरु राम को है, नाम काम तरु काल कराला, सुमिरत समन सकल जग जाला। ये कलयुग में राम नाम जो है समस्त कामनाओं को पूरा करने वाला है। तुलसीदास जी कह रहे हैं राम नाम कलि अभिमत दाता, हित पर लोको लोक पितु माता। जो तुम चाहो वो इच्छा पूरा हो सकता है इस कलयुग में, ये तुलसीदास जी कह रहे हैं। काम तरु है, सकल काम को यही पूरा करने वाला है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति राम नाम के पीछे पड़ जाए, लेकिन है ऐसे नहीं कि सुबह 2 माला जप लिया, शाम को 2 माला जप लिया, अमर हो जाए। मुख में कभी बंद नहीं होना चाहिए। जैसे कोई मशीन लगा दिया आपके घर में, वो मशीन के से कोई ना कोई मंत्र जपता रहता है, जब तक बंद नहीं करेगा तब तक वो चालू रहेगा। 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ऐसे ही आपके मुख से हरिनाम जप 24 घंटा मशीन की तरह चालू रहना चाहिए। तब जाकर, हाँ बीच बीच में कभी अगर छूट गया तो भगवान से प्रार्थना करें, प्रभु मेरा छूटे ना, मैं जपना चाहता हूँ, प्रार्थना कीजिए, कोशिश कीजिए ना छूटे। धीरे 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 आप देखिए महीना 2 महीना अभ्यास हो जाएगा, फिर आपका जो मशीन की तरह चलेगा जीवा। आप बंद करना चाहे तो भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो अगर ऐसे कर दिया तो आप सब इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं, अजर अमर भी हो सकते हैं, जुग जुग तक इस संसार में आप जीवित रह सकते हैं। उपाय सब एक, सकल पदार्थ है जग माही, कर्म ही नर पावत नहीं। तुलसीदास जी कहते हैं संसार में सब कुछ प्राप्त करने का, सब कुछ चीजें है, सब जो चाहो मिल सकता है, लेकिन जो कर्म नहीं करेगा उसके अनुसार, जो जिसके लिए जो रास्ता उपाय है उसी प्रकार से कर्म करेगा तब होगा। जैसे कोई बीमार हुए, हॉस्पिटल में जाओ, उसका दवाई करो तो ठीक होंगे। आपके पास पैसा नहीं है, कोई बिजनेस धंधा पानी करो तो पैसा आएगा। भोजन भूख लग रहा है तो कोई होटल में या कहाँ पर भोजनालय कहाँ हो वहाँ जाके तो भोजन मिलेगा। ऐसे ही जो है आप अजर अमर होना चाहते हैं तो भगवान के पूरी तरह से भक्ति में डूब जाइए, वो क्या नहीं कर सकते। अरे ध्रुव का छोटा सा लड़का जो है उसको खाली लग गया, माता पिताजी गोद से हटा दिया गया, तो उसको इतना ग्लानि हो गया कि मैं यही से बड़ा आदमी बनूंगा, यही से बड़ा पद प्राप्त करूंगा, दुनिया में कोई मेरे से बड़ा ना हो भगवान के अलावा। तो उन्हें ये तपस्या किया। देखिए भगवान उसको जो है ये पृथ्वी पर जो है कि मात्र 100 साल में मरने वाला था, 36,000 वर्ष उनको जो है पृथ्वी में राज दिया। उसके बाद जो है वो इसी देह से मर के नहीं, इसी शरीर से ही वो गए ध्रुवलोक। उनके लिए भगवान अलग से के वैकुंठ जैसा ही अलग लोक बना के दिया, वहां पर निवास कर रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज देखिए वो भी अपने इस देह से ही गए अपना स्वर्ग में। तो कहने का मतलब ये है सब उपाय है, सब व्यवस्था है, लेकिन कोई करना नहीं चाहता है। अब जो हमारा साधु संत महात्मा लोग जो खाली बार बार कहते हैं सबको जाना है, सब जाने, क्या है घिसी पिट्टी बातें बात कह देते हैं। तो खुद उनको जो है ये विवेक नहीं है कि भाई हम जो बात कह रहे हैं ये सत्य है क्या है। अरे जब हजारों लोग आप अजर अमर है, बड़े बड़े ऋषि अजर अमर पड़े हुए हैं, जो भी तपस्या साधना करके सब अमर हो गए हैं, तो इसे कहना चाहिए ना कि भाई भाई तुम लोग भी अजर अमर हो सकते, कोई जरूरी नहीं कि सब लोग को इस दुनिया से जाना है। इसलिए नाम जप के पीछे पड़ जाओ, देखो आपका सब कुछ प्राप्त हो सकता है, अजर भी हो सकते, अमर भी हो सकते, सब प्रकार की आपको यही इच्छा पूरा हो सकता है? इसलिए जो इसे कहा गया है उसको आप ध्यान मत दीजिए। कोई अगर अजर अमर होना चाहता है तो नाम जप पीछे पड़ जाएगी। जय श्री राम।